जय श्री राम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोल गजानन स्वामी की जय हो। आवो अंगना पधारो श्री गणेश जी। आवो अंगना पधारो गणेश। जय हो।
हरिओम। हरिओम हरिओम। श्री राधे। वरदाओ सिया प्रिया प्राणपति सुषमा शील निधान भरत शत्रुघ्न जन सुखदान रामानुज प्रभु सुमरत सर्वाज्ञ सिद्ध सकल कला गुण धाम जोगी ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पत तरुणामयी श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना अज गुण गावा सिया राम के हनुमत हो सहाय। परम पूज्य पाद संत शिरोमणि प्रातः वंदनीय संत सुमरणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरण में नमन करत हूँ। साक्षात विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ हनुमंत जी महाराज और ये गांव के 33 कोटि देवी देवता जहाँ साक्षात विराजमान ग्राम है। ये पावन ग्राम के हर देवी देवता मोर बारंबार प्रणाम है। दशरथ के समान मोर पिता मल्ला करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी मोर माता मल्ला राघवेंद्र सरकार जैसे मोर बड़े भैया मल्ला सीता सावित्री जैसे मोर बहिनी मल्ला एवं भागीरथी के समान प्रयास करके ये रामचरितमानस के पावन गंगाला आयोजित करिया आयोजक समिति के समस्त मोर भैया मल्ला तथा अपन गुरतुर गुरतुर बोली में ये जनता जनार्दन ला एक सूत्र में बांध के रखिया बड़े बड़े भैया संचालक महोदय जी ला क्षीरम नीर को अलग करने वाले निर्णायक महोदय जी ला एवं लव कुश के समान मुरनान हिनाने संगवारी मल्ला आप सभी के पावन चरणों में भाग्य लक्ष्मी बालिका मानस परिवार ग्राम घुटकू नवापारा जिला गरियाबंद की तरफ से ही सादर प्रणाम है कोटि सा प्रणाम है। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। वास्तविक में बड़े बड़े संत मनहा राम कथा कहे से पहले कही लिख दिसका कि हरि अनंत हरि कथा अनंता अजी हरि अनंत हरि कथा अनंता अब कहाँ ही सुनई सब विधि सब संता अब कहाँ ही सुनई सब विधि सब संता अर्थात हरि के कथा जो है अनंत है अपार है अथाह सागर है जेकर पार बड़े बड़े शेष महेश यहाँ तक कि विद्या की देवी माँ शारदा घलो एकर बखान नहीं कर सकिस त मैं तो आप मन के कोरा के नहीं कहूँ जी एकर जत के भी गहराई में जाऊँ मतलब ओत की गहराई में सही बात है तू ही मन ला पूछत सही बात है ना। भगवान सबसे पहली कहे जेकर कथा ला शेष महेश शारदा नहीं कर सकी त मैं तो तुम मन मन के कोरा के लिखाऊं एकर जत के भी गहराई में जाऊं मलोत की गहराई में नहीं फिर भी बैठ जाऊं अपने पावन गंगा में गोता लगाऊं करके तभी तो कोई संत बड़े सुंदर लिखेगा कि हे प्रभु आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं। जी हाँ आपको भुलाना मेरा अंदाज नहीं आपको नजर अंदाज करना मेरी जज्बात नहीं और आपकी कथा कह सको स्वामी इतनी तो मेरी औकात नहीं इतनी तो मेरी औकात नहीं इतनी तो मेरी औकात नहीं इतना मेरा औकात नहीं कि रामचरितमानस की कथा प्रसंग कह सको। फिर भी बैठ के अपना पावन गंगा में गोता लगाऊं करके अगर हम डहले किसी भी प्रकार से त्रुटि हो जाही तो अपन अबोध बालिका समझ के अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दो। काबर गलती होना स्वाभाविक बात है। जैसे सूखा तरी हम कहूँ कोकड़ा चल देते तो धपोर के बैठ जाते जानतो नहीं धपोर शब्द ला तू ही मला पूछा तो सुकुड़दुम हो मोला देखते तू ही मला पूछा जानतो नहीं कौन होकर जा रहा चुपचाप बैठ रहे नहीं तो कहीं कैसे धपोर के बैठ गया सो कथे नहीं वैसे सूखा तरी हम कोकड़ा चल देते तो धपोर के बैठ जाते काला खा
के वैसने में बैठ गया काला कहा जला शेष में शारदा नहीं कर सकी तब मोर का औकाते जी कहते नहीं सूखा दरिया में धपोरहा कोकड़ा अजी सूखा दरिया में धपोरहा कोकड़ा 1 काठा धान तो 21 काठा बोदरा 1 काठा धान तो 21 काठा बोदरा। अब यहू बात न जान ले 1 काठा धान तो 21 काठा बोदरा का हरे आप ते मुट्ठी भर धान नहीं वो धान का पोखो है ते करा बड़ कीमत है सही बात नहीं वो धान कहूँ पोखो है ते करा बड़ कीमत है अब ते कोई का ना कोठी भर धान रखे वो लेकिन सबो बोदरा है कभी नहीं घास डाली बोदरा धान ला काबर रखे गई तो 1 काठा धान तो 21 काठा बोदरा यानी बोदरा मात्रा ज्यादा है तब बोदरा कटको कर रही ते कर कीमत नहीं रहा है सही बात नहीं। अब मुट्ठी भर धान कहूँ पोखो है ते करा बड़ कीमत है जैसे प्रकार से बोदरा मात्रा ज्यादा है नहीं वैसे प्रकार से मोर में अज्ञानता की मात्रा बहुत ज्यादा है अज्ञान के मात्रा सुई के नोक के बरोबर है। फिर भी बैठ के अपना पावन गंगा में गोता लगा हूं करके अगर हमारे डहाले किसी भी प्रकार से त्रुटि हो जाही तो अपन अबोध बालिका समझ के अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दहू काबर संत मन बड़े सुंदर बात कथे का कि सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है अजी सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है अरे आदमी कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो भूल हो ही जाती है भूल हो ही जाती है भूल हो ही जाती है। अगर हम टहले व्याख्या गीतवाद में त्रुटि हो जाए तो अपन अबोध बालिका समझ के अपन कोरा के लेकर समझ के माफी दो अवन कथा प्रसंग में ले चल वास्तविक में कथा प्रसंग बड़ा मार्मिक कथा प्रसंग है। कथा प्रसंग अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 171 जहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे का कि सुनहु भरत भावी प्रबल अबिलख के मुनिनाथ औहानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधिहात जस अप जस विधिहात। वास्तविक में कथा प्रसंग कहाँ के ध्यान से सुनो आप मन से निवेदन ये कथा ना कथने बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी माने कर वर्णन नहीं कर सके फिर भी बैठ गए इतना मार्मिक कथा प्रसंग है। ये कथा प्रसंग कहाँ के महाराज दशरथ जेनहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ल 14 बरस के वनवास भेजी रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाए। माता पिता के आज्ञा लेके तो परमात्मा 14 बरस के वनवास चल दिस लेकिन महाराज दशरथ जेनहा राम से कभी अलग नहीं हो रही से दशरथ को ने जी अपन 10 इंद्रिय अपन वश में रखे वाला कहे महाराज दशरथ और महाराज दशरथ सही कोई पुरुष नहीं दे 10 इंद्रिय आज तक कोई 10 इंद्रिय नहीं रखी अपन वश में। फिर भी महाराज दशरथ ला जीवन में दुख है वो कैसन दुख है परमात्मा राम से बिछुड़ना पड़ी तो परमात्मा राम जब 14 बरस के वनवास गीस और 6वां दिन जब रीस तब महाराज दशरथ प्राण त्यागिस और 6 बार राम राम कही राम और राम कही राम और तनु परिहर रघुवीर बिरहा रहु गए सुरधाम बिरहा रहे गुरुधाम। वास्तविक में राम राम कही के जब 6 बार वर्णन हो इस परमात्मा राम के जब महाराज दशरथ ला चारों तरफ 14 बरस के वनवास गीस लक्ष्मण भैया माता सीता जगत जननी साथ में महाराज दशरथ कहते मोर जीवन में कुछ नहीं बचिस काबर सिर्फ 2 वरदान के कारण महाराज दशरथ अपन प्राण त्यागना पड़ी सिर्फ 2 वरदान। पहला वरदान राम के 14 बरस वनवास हो भरत के राज्य तिलक हो अगर ये 2 वरदान अगर महाराज दशरथ देवासुर संग्राम में माता कैकेयी नहीं दे रतीस ना तो आज महाराज दशरथ अपन प्राण त्यागना नहीं पड़े रतीस। अब प्राण त्यागिस तो देखो 6 बार महाराज दशरथ भगवान के नाम लीस नहीं काकर नाम लीस अपन पुत्र के नाम लीस जे जगत पिता परमात्मा है जे मानव अवतार ले पर महाराज दशरथ के घर में ललना बन के जन्म ले रही से रघुकुल जहाँ रघुकुल के नियम ला पालन करे बर महाराज दशरथ जो है माता कैकेयी के वरदान ला सफल कर दिस और राम ला 14 बरस के वनवास भेज दिस और 14 बरस के वनवास जब भेजिस महाराज दशरथ जो है अपन प्राण ला त्याग दिस। तो वास्तविक में शरीर में जब राम नहीं होए नहीं शरीर में सिर्फ शरीर है और ये में आत्मा नहीं है तो कोई मतलब के नहीं है सही बात है हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो कोई मतलब के नहीं है। वैसे महाराज दशरथ जी महाराज दशरथ के आत्मा काकर में बस सिर्फ परमात्मा राम के में बस सिर्फ परमात्मा राम जब 14 बरस के वनवास दी 6वां दिन में 6वां
61वां दिन में जब महाराज दशरथ अपन प्राण ला त्यागिस और प्राण ला त्याग के सिर्फ 6 बार वर्णन करिस परमात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जब महाराज दशरथ प्राण ला त्यागत रहिस तो 6 बार राम राम करके अपन प्राण ला त्याग दिस। आज वही करके कथा प्रसंगे और कथा प्रसंग कैसे है महाराज दशरथ वो दिन ला याद करिस जब श्रवण ऊपर सप्तवेदी बाण छोड़ दे से और ओकर प्राण ला त्यागिस त वही कर श्रवण के जन माता पिता है श्राप दिस जे पुत्र बर आज हमन अपन प्राण ला त्यागत हन एक दिन वैसे समय ही महाराज जब तोला तोर पुत्र के लिए तो प्राण त्यागना पड़ी। महाराज दशरथ अपन प्राण ला त्याग है संतों। अब प्राण ला त्याग के जब क्रियाक्रम होने के बाद जितना भी राजा सभा है जितना भी राजा मने सब अपन अपन राज्य सभा में जब बैठे महाराज दशरथ अपन प्राण त्याग दी। परमात्मा राम 14 बरस के वनवास गए साथ में जगत जननी माता सीता लक्ष्मण भैया है लेकिन अयोध्या में भरत भैया है। अब भरत भैया एक भक्त है जैन गृहस्थ जीवन में रही के परमात्मा राम ला भक्त पूरा अयोध्या वासी से मिला दिस वहु एक भक्त रही से। भरत भैया जो है विलाप करत रहे कैसन विलाप की मोर महतारी के कारण आज महाराज दशरथ अपन प्राण त्यागना पड़ गए। अगर वो 14 बरस के वनवास मोर भाई लानी भेज रतीस तो आज मोर पिता जो है मोर साथ में रतीस। आज भरत भैया जो है मुर्दा धर के पछता के रोए लगते। गुरु वशिष्ठ जी महाराज समझाते गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते भरत कल्पना रोना कर लिए चाहिए जी का कर लिए हमर तो जीवन में ये सुनहु भरत भावी प्रबल अब बिलख के हूँ मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात जस अपजस विधिहात। कथे भरत रोना कर लिए चाहिए जी ये तो परमात्मा की विधि के विधान है। काबर ये 6 प्रकार के जो उल्लेख है ना वो परमात्मा के निर्धारित समय में होते। कहा रे जीवन अब का लिखी जहाँ होनहार व्यक्ति रहते ना अपन जीवन में दुख व्यापन कर ऐसन राजा के लिए रोना का जेन अपन प्रजा के लिए अपन जनता के लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिस ओकर लिए ते पश्चाताप काबर करत हस। ओला दोस्त दे से कोई मतलब नहीं है। भरत भैया कथे मोर महतारी के कारण यानी माता कैकेयी के कारण आज मोर पिता जो है हमन मन के साथ में नहीं है। यही बात ला सोच के भरत भैया व्याकुल होत रहते। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़ा सुंदर समझावत है कैसन कि जीवन में 6 प्रकार के जो है ना वो विधाता के लिखे हुए हानि लाभ जीवन मरण 4 हो गए। अब यस ये 6 प्रकार के जो है ना वो परमात्मा के हाथ में लिखा रहते हमारे हाथ में नहीं रहा। भरत जेकर पीछे दे आज रोवत हस आज वो राजा ला पूरा विख्यात जो है पूरा ब्रह्मांड जो है सर्वव्यापी मानते जेकर नाम से हर कोई आज महाराज दशरथ ले स्मरण करत है। जेकर 4 ऐसन ऐसन पुत्र है जो वेद में प्रसिद्ध है। आज भरत भैया बड़ा सुंदर ढंग से गुरु वशिष्ठ जी महाराज समझाते आओ एक सुंदर भजन तत्पश्चात आप सब ले चलो रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग की ओर। हरि 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 लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ 5 रतन की बनी तुर काया हर के गुण गाले हाय हर के गुण गाले कौन जने कबूड़ा ले जाहे फिर पाछू पछतावे हाय फिर पाछू पछतावे विधि की लिखना मिटे नहीं गा विधि की लिखना मिटे
मिटे नहीं गा, विधि की लिखना 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 मिटे नहीं गा। धुरा माटी नो है पवन पानी नो है, धुरा माटी नो है पवन पानी नो है, कभू कुन मिटी मिटे नहीं आ, कभू कुन मिटी मिटे नहीं आ, विधि की लिखना मिटे नहीं आ, विधि की लिखना मिटे नहीं ना। जय हो। रति भर हट नहीं, दिल भर घट नहीं, रति भर हट नहीं, दिल भर घट नहीं, कुनु चाहे दसनो उदी में कर ले रे, कुनु चाहे दसनो उदी में कर ले रे, विधि की लिखना मिटे नहीं गा, विधि की लिखना मिटे नहीं ना। जय हो। मानस प्रेम श्रोता समाज, भरत भैया जो है महाराज दशरथ पर सोच सोच के जो है व्याकुलता दर्शात है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़ा सुंदर समझाते कि सोच और जो है कल्पना ओकर लिए किए जाते जैसन सुनहु भरत भावी प्रबल और बिलख के मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान। भरत भैया एक बार विचार करिस कि कैसन
ऐसन काकर कोख से जन्म ले जेन हमर पिता के मृत्यु के कारण बन गए। और आज वही बात गुरु वशिष्ठ जी महाराज कथे ये सब तो विधि के विधान है और विधि के लिखना कभी डरे नहीं है, बात भला सत्य है। सही बात है ना? आवत हो समझ में? तू ही मतलब पूछा था वैसे आज तक कतका सीरियसली मोला कथा प्रसंग मिले नहीं है जितना मैं बोला था से बीच बीच में पूछे लगता आवत है समझ में? काबर एक नारी ही जान सकते जब नारी एक अपन पति से बिछड़ते तो ओकर कथे नहीं सुहाग एक चुटकी सिंदूर की कीमत वही जानते जेकर मांग में सजे रहते। सही बात नहीं? जेकर हाथ लब पकड़ के जीवन भर चले के वादा करे रहे बीच में साथ छोड़ देते तो वही समझ सकते वही नारी। तो आज एक पिता एक पुत्र वही जान सकते जेकर पिता ओकर हाथ में ओकर छत्र छाया नहीं वो पुत्र ही समझ सकते। आज महाराज दशरथ बर जो है व्याकुलता दर्शाते भरत भैया और भरत भैया कथे कि आज मोर पिता के मृत्यु के कारण माता ही बने हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज समझाते हैं विधि के विधान ला कोई परिवर्तन नहीं कर सके भरत। जीवन में 6 प्रकार के जो वस्तु है ना हानि लाभ जीवन मरण और यश और अपयश ये हरे विधि के विधाता के अनुसार है। ओकर हाथ में लिखे सोच ओकर लिए करना चाहिए अस विचार के देव दोषु और वीर कहीं पर के बहुरोसु। कथे अपन माता पर क्रोध लगाबे दूसरा पर क्रोध लगाबे ये व्यर्थ है। ये तो विधि के विधान है जैसन परमात्मा लिखे रहे वैसे हम सबके जीवन में होने वाला है। सही बात नहीं? जैसे कर्म करबो वैसे फल के प्राप्ति होई। तो ये में कोई ला दोष लगा के जरूरत ही नहीं। अगर आज देखन माता कई सब दोष लगात इसकी 14 बरस के वनवास परमात्मा भेज दिस। अगर परमात्मा ला 14 बरस के वनवास माता कई द्वारा नहीं मांगे रतीस 2 वरदान तो आज भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कोई नहीं कह रतीस। काबर परमात्मा जब जन्म लिसना विप्रधेनु सुरसंतिता लिंग मनुज अवतार अपनी जी इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल अर्थात परमात्मा जगत के कल्याण के लिए जन्म ले रही। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म के हानि होते तो परमात्मा जन्म लेते। तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज भरत भैया बड़े प्यार से समझाते भरत सोच होकर लिए करना चाहिए तात विचार करहु मन माही और सोच जोग दशरथ नृपनाही। दशरथ जो है ना महाराज दशरथ वो सोचे के लेगे नहीं रही कैसन वो तो स्मरण करे के लायक रही से जेन हाँ पूरा प्रजा के लिए अपने प्राण त्याग प्रजा के हित के लिए हर चीज करे वो कर लिए सोच करे सनी ओला स्मरण करे के जरूरत है। भरत भैया बड़े प्यार से जो है गुरु वशिष्ठ जी महाराज समझाते और सोच का कर लिए करना चाहिए तो वो ब्राह्मण के लिए करना चाहिए जो अपन वेद ला भुला के ये दुनिया के संसारिक माया में फंस गए हैं। सोच वो वैश्य ला करना चाहिए जेन हाँ इतना धन हो के भी कंजूस करत है। सही बात है ना? आज तो हम सबके जीवन में हाय हाय हो गए। सही बात है ना? हम सबके जीवन में इतना पैसा होते भगवान कथनी एक कथा प्रसंग में है जिसमें कहे गए है संतोष सबसे बड़े धन है। अगर सबके जीवन में संतोष आ गए नहीं तो कोई जीवन में कुछ प्राप्त करे या ना करे वाला कोई फर्क ही नहीं पड़े। धन के पीछे भागन हर इंसान आज कलयुग में जिया कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उत्तर ही पार। लेकिन आज हम प्राणी कलयुग में फंस गए। तो कथे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोचे बेश कृपा धनानु और जो न अतिथि सेव भक्ति सृजानु। कथे सोच वो वैश्य करना चाहिए जो धन होकर भी कंजूस और अतिथि के सम्मान नहीं कर सके इसलिए सोच करना चाहिए। महाराज दशरथ के लिए स्मरण करना चाहिए जन हम प्रजा के लिए हित के लिए पूरा प्राण त्याग दीजिए और सोच बोला करना चाहिए जो धन होते भी कंजूस है। तो वास्तविक में हम सब आज हमारे जीवन में अतका जन बैठे हो कौन का बने जोर से चिल्लाओ है ऐसे जोर से आवाज आना चाहिए। ओदे कर गाड़ी खड़े ओए दे घुटकुना ऊपर रख के गाड़ी ओदे करे और मैं पतला दुबला एक के जन ड्राइवर बैठे हैं ओ कौन जाने खाते कि नहीं खाते आओ कद को खाई नहीं तब वो कर ऊपर नहीं लगे। तो ऐसा जोर से गांव का नाम ला चिल्ला बता तो मैं थोड़ा ज्यादा सुनता ता कम से कम वो ड्राइवर के सीट हाल जाए वो भले मत गिरे।
लिखे गया हम सबके जीवन में आज संतोष नहीं है, काकरो जीवन में संतोष नहीं, सही बात नहीं। जब का धन है आज हमारे घर 4 ठन का गाड़ी नहीं था और 8 ठन गाड़ी विचार करबो, सही बात नहीं। तो सोच ऐसा इंसान ला करना चाहिए जे धन होते भी अतिथि देवो भव लिखे, सही बात नहीं। अतिथि देव के समान होते, सोच वैसा करना चाहिए। सोच ऐसा ब्राह्मण ला करना चाहिए जे अपन वेद ला छोड़ के इस संसार के माया में फंसे है, ऐसा सोच करना चाहिए। महाराज स्मरण करने के गुरु वशिष्ठ जी महाराज जैन भरत भैया रो रो के कथे की हे परमात्मा आज विधि के विधान कैसन परिवर्तन हो गया। आज मोर माता के कारण मोर पिता के प्राण त्याग दे, सिर्फ 2 वरदान अगर माता नहीं मांगे रहती तो आज मोर पिता जो है मोर साथ मेरे है रहती। आज कैसन मोर दिल ला दिखा दे भगवान। तो बड़ा दुख भरत भैया जो व्याकुलता दर्शाते, अब एक बच्चा ही एक पुत्र ही जान सकते तब पिता से बिछड़ते तो कर हालत का होते। तो सोच ऐसा इंसान के लिए करना चाहिए। वास्तविक में हम सब लोग सोच करना चाहिए कैसन हम भगवान मानव जीवन दे है और मानव जीवन पाके आज तक जो हम जीवन में कई जन तो ऐसे है राम कथा होती है आज मन के गांव में भी, लेकिन कई जन अभी तक समय नहीं हुई राम कथा सुने के, सही बात है अभी तक समय नहीं हुई। तो ऐसा सोच करना चाहिए कि राम कथा चला थे सुंदर मानव जीवन पाके। अतका जन बैठे हो चैलेंज से तुम्हार मन करा अगर कोई कही दे भगवान ला मैं आज तक कुछ मांगे नहीं हो सिर्फ देल गे हो कही के, अतका जन बैठो तुम्हार गांव में चैलेंज करत कौन कौन भगवान ला दे हो जी अब कौन कौन भगवान का ले मांगे नहीं हो बताओ। एक जन कही दो मैं सिर्फ भगवान ला देथो मैं मांगो नहीं कही। हर कोई मांगे चला जाते दे पर कोई नहीं जाए, सही बात है। हर कोई कही हे भगवान अकल ओकर लइका 10वीं पढ़त कही हे भगवान मोर लइका पास कर देबे, और अगर सरपंच में खड़े है तो कैसे कहे भगवान मोर सरपंच में जिता देबे। कोई ये नहीं कहे भगवान हम तोला सब ला समर्पण करत तन मन धन समर्पण करत हन कही के। तब इसने कलयुग के प्राणी सोच होकर लिए करना चाहिए जे नीति भुला गए, जो परमात्मा धर्म कर्म न भुला गए, ऐसा लिए सोच करना चाहिए। महाराज दशरथ के लिए सोच नहीं करना चाहिए। जीवन में धनवान बन के भी कोई अगर कंजूस बने हैं तो ऐसा के लिए सोच करना चाहिए। वैसने महाराज दशरथ बड़ा सुंदर बात लिखिस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है, 4 दिन की जिंदगी बने फिर माटी मिल जाता है। कोई संत बड़े सुंदर लिखे कहा कि जिंदगी क्षण भंगुर है वो यूं ही गुजर जाएगी। जी हाँ जिंदगी क्षण भंगुर है वो यूं ही गुजर जाएगी। तू राम नाम रस पी ले बंदे तेरी जिंदगी सवर जाएगी, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। वही चला देखा थे कतका बेर तालील बजही के अब मैं ज्यादा चिल्लातो नहीं तन मोर आवाज तिरी करते। अब रोज दिन के कार्यक्रम में तहन तिरी करते कर सकते ज्यादा नहीं चलाओ, समझने वाले के लिए सारा काफी है। तो सोच होकर लिए करना चाहिए। महाराज दशरथ ला तो नाम बड़े है का कहे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन के खातिर महाराज दशरथ प्राण त्याग दिस। तो ऐसा सोच नहीं करना है तो स्मरण करना है भरत कथे और सोच ऐसा ला करना चाहिए। धनवान व्यक्ति हो के भी कंजूस करत है तो कहे वही बात थोड़ी की है। आज हम सबके जीवन में कलयुग में एक दूसरे के धन के पीछे भागे, सही बात नहीं। कैसे ये तोड़ धन है तो ये मोर धन। तो रामचरितमानस में लिखे पर धन पत्थर समझो पर स्त्री मात समान। पर धन पत्थर के समान होते पर स्त्री मात समान होते, लेकिन कलयुग में तोड़ धन मोर धन तो मोरे छे लेकिन दूसरा घर धन मोरे छे, सही बात नहीं। ऐसे हो गए हम सबके जीवन में ऐसा न सोच करना चाहिए। एक सुंदर भजन कर लेते हैं तत्पश्चात आप सब ले चलो रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग की ओर। हरि 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 लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ गाली गाना रे तारे नाना रे भजले सिया राम ला।
मानस प्रेमी श्रोता समाज, भरत भैयाला गुरु वशिष्ठ जी महाराज बड़ा धर्मपूर्ण बात बताते हैं कि सोच ऐसा व्यक्ति ला करना चाहिए जेकर जीवन में धर्म कर्म नहीं है। महाराज दशरथ स्मरण करने के है, सोच ऐसा राजल करना चाहिए जेन अपन प्रजा ला जो है अपन प्राण नहीं समझ सकी। सोच तो ऐसा वैश्या ला करना चाहिए जेन धनवान व्यक्ति होते भी जो है कभी भगवान शिव के महिमा के वर्णन नहीं कर सकी, बखान नहीं कर सकी। सोच तो ऐसा इंसान ला करना चाहिए जेकर जीवन में मानव जीवन पाके भी परमात्मा राम के नाम नहीं ले सकी। और सोच तो काल की सोच पुनि पंथ बचक नारी और कुटिल काल प्रिय इच्छा। तो सोच ऐसा स्त्री लग करना चाहिए जेन अपन पति ल ठग के जो है कुटिल नीति के वर्णन करते, लेकिन रामचरितमानस में लिखे जब सोच ऐसा नारी के हो कैसन जेन आजकल तो वास्तविक बात है काबर नारी पर पति देवता होते। सही बात है, हरे कि नहीं? नारी पर पति देवता, हरे देवता की बात ला मानना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कैसे सुकुरदुम हो जात हवा मोर तनी मन देखो मोर शादी नहीं हो। नारी पर पति देवता हरे ये में लिखिस तेकर से बता छो का सोच पुनि पद बंचक नारी और कुटिल काल प्रिय इच्छाचारी। ऐसा नारी सोच करना चाहिए जेन अपन पति ला छोड़ के पर पुरुष के ऊपर ध्यान देते। तो सही बात है, रामचरितमानस में ऐसे कई नारी को उल्लेख हो है। सही बात नहीं, एक नारी से जेन अपन पति के श्राप अपन वश में रख के जो है परमात्मा राम ला पैसा गौतम नारी श्राप बसु पल देह रुधिर और चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघुवीर। बहु एक नारी चरी से दूसरा नारी कौन जेन माता अनसुईया जेन प्रभु राम ला जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ला दूध पिला के अपन जीवन ला जो है परमात्मा के नाम में समर्पण कर दी। सही बात है, बहु एक नारी चरी से तहु मन एक नारी हो। और नारी पर पति देवता हरे हरे के न हरे, तब पति की बात ला मानना चाहिए। तू ही मतलब पूछता हूँ पति की बात ला मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। वह दिकरमन में लड्डू फूटत हुई मतलब देवता कहा थे कहीं के एमन खुश हो जात हुई मन देवता हरन। तो देवता की बात ला मानना चाहिए। तो देवता खला बने बने रही तो बात ला मानबे। सही बात नहीं। अब 7 बजे के निकले है वहाँ अब व्यक्ति तुमन हैरान करके देखत कतका पर रही तक खाबो कहीं को बेचारा 12 बजे रात के लुड़ुंग लड़ंग करके आत ते कतका सेवल करबे पति खला। अब नारी पर पति देवता है कहा तो देवता की बात ला मानना चाहिए। तो तुमन मत कहो घर यहाँ जाके घुटकुना परक रामायण वाली आए थे कहरी से पति की सेवा करना चाहिए। तारे गोड़ हाथ ला दबा कहीं के मन में कुटकुट्टा मार डाली। कबू कबू सेवा करे कथे काबर नारी पर पति देवता रामचरितमानस में लिखे हैं। देखो नहीं अभी भी नाच होते मड़ई मेला में और अभी भी नाच होते मड़ई मेला में। तब पहली 2 जन जो कर रहे अभी 2-3 जन बबो मन जाग कहत रही से हमू मन भजने ओकर बात सुन के नहीं मुलतना नाम दात रही से। तब पहली नाच अभी भी मड़ई मेला नाच होते 2 जन जो कर रथे एक जन नजरिया रथे कि नहीं रहे। अब तुम मन देखो नहीं देखो कौन जनी ता जोकर मन घूम ना जात रथे नजरिया वहां पाछू नहीं लाथे घूम घूम ले मुंह ढाके रथे बिजली खंभा में जब आ जाई तब गिनती नहीं रहे। सही बात नहीं। तो ते सबो झन जेती बैठे ते तिलान दादा तो वो तिलात रही लोटल बोहे रही वो 3 ठन लोटा एक ठन नहीं 3 ठन लोटा है और लोटल बोहे रही। अब घूम घूम ले मुल्ला ढाके रहते बिजली खंभा में झपा जाई तब वो ओकर गिनती नहीं रही। अब वो कैसे कहत रहते जानथो बताबो ओ मुल्ला ढाके रहते वो कैसे कहते नारी बरपति देवता यदि वो नारी बरपति देवता नारी बरपति देवता यदि वो नारी बरपति देवता। सही बात नहीं उसने गात रहे तो वो सहजन नहीं गा यानी वर्णन है सिद्धांत है तब ये इसने गाते। सही बात है। और नारी पर पति सेवा होते और जैन नारी अपन पति की सेवा करे नहीं बोला स्वर्ग के द्वार मिले। पीला बत्ती के घला संकेत है कि 5 मिनट से और 5 मिनट से तावन सुंदर भजन कर लेते हैं। आप सबसे निवेदन है हाथ ऊपर करके जोरदार ताली के सहयोग दो। अतका बेल के काबर नहीं के हो जाम तो एक ठन गांव के रहो वो कौन जन भूल चुक मोरे से हो गरी से सब जन ताली बजात रहा और टोकरी दाई कोंटा तीन में बैठ रहा 3 छनी बजात रहा। मैं घेरी बेरो करता नहीं नित्य को का वो मूल ऐसी करूं नित्य को तोड़ता नहीं लगे मोर नजर ओकरेज में जागती के फेर ओकर में जा
बजात होते काबर नहीं बजात हस के वो कुछ जवाब नहीं दीजिए कुछ जवाब नहीं दिस मैं फिर डोकरी सब जन ताली बजाते काबर नहीं बजात हस के तो डोकरी कथे दांत ओटला चाबी जियो कैसे दिन भर बजात हन किस्तान वही दिन में चेत के कोई नहीं कहा ताली बजाते मन पड़ते बजा हम नहीं पढ़ी तब भूल बजा अंतिम भजन है आप सबसे निवेदन और कहे पैसे बैठे हो तो पैसा कौड़ी कोई देन नहीं लागत होई फ्री खरे फोकट के माले राम नाम जब का लूट ले कथे नहीं राम नाम के ताली बजाए बर पैसा लागे ना खर्चा अजी राम नाम के ताली बजाए बर पैसा लागे ना खर्चा अब का पता अगले जन्म में उठबो की भैसा तो आप सबसे निवेदन है हाथ ऊपर करके जोरदार ताली के सहयोग के साथ चलो जकर जकर दूठन हाथ एकदम हाथ लौचाओ अब जकर हाथ नहीं तकर कोई बात नहीं है अब आयोजक समिति वाला मन थोड़ा तहु मन उचा देते हो आई काबर इकरे मन के कृपा से मन जगह जगह कहां देखल मिलथे जी सही बात है इकरे मन के सहयोग होते ता और मैं बड़ा चल कुकड़ी आयोजक समिति मन पर मैं पहले ही बता दे इच मन के इशारा ज्यादा चलत है और तुम्हार मन के इशारा कम है कर मन के तब भैया मन सभी निवेदन है आप मन भी जोरदार ताली के सहयोग के साथ आनंद पूर्वक झूमते हुए परमात्मा राम के भजन के साथ आनंद देते हैं एक बार जयकारा बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो लखन सिया राम रे शंकर हरिया फूल कस चेहरा है तो भक्ति गहरा है वो दर्श देखा दे मोला दे दे मोला हे राम मोर दर्श दे दे मोला जय हो
दर्शते हो सुनर विनती ना मोर जीव दर्शते मोर तरस दिखा दे बोला हे राम मोर तरस 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 दे बोला उनका चेहरा है तो भगत घेरा है वो उनका चेहरा है तोर भगत घेरा है मोर तरस दिखा दे बोला हे राम मोर तरस 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 दे बोला दीदी बोल भैया बोल क्या कर डारे नर चला पाके से क्या कर डारे दीदी बोल भैया बोल क्या कर डारे नर चला पाके से क्या कर डारे बर्बाद करी डारे नर तन बर्बाद करी डारे बर्बाद करी डारे नर तन बर्बाद करी डारे दीदी बोल भैया बोल क्या कर डारे नर चला पाके से क्या कर डारे दीदी बोल भैया बोल क्या कर डारे नर चला पाके से क्या कर डारे बर्बाद करी डारे नर तन बर्बाद करी 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 डारे बोले राजा रामचंद्र की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो गोसाई तुलसीदास की जय हो।